हर साल 31 दिसंबर को मिडनाइट में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन होता है जब हमारी धरती सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी को करीब 365 दिन लगते हैं सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में। अब मैं ये नहीं जानता कि आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं, लेकिन हमारी धरती पहले से ही बहुत तेजी से सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम धरती की स्पीड को लाखों गुना तक बढ़ाने वाले हैं। तो आखिर क्या होगा अगर हम किसी तरह अपनी धरती को एक स्पेसशिप में बदलकर इसे लाइट की स्पीड से सूरज के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दें? पृथ्वी के ऊपर इस घटना का क्या असर होगा? आखिर क्यों ऐसा करने से धरती का मास अचानक ही बढ़ जाएगा? और अगर ऐसा सच में हो जाता है तो आप यानी कि इंसानों के ऊपर इसका क्या असर होगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहली बात जो आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि रोशनी से ज्यादा तेज कोई और चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में रोशनी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। जब सूरज से रोशनी निकलकर धरती की तरफ चलना शुरू करती है तब इसे केवल 8 मिनट लगते हैं धरती के सरफेस को टच करने में। 8 मिनट में लाइट के पार्टिकल्स 150 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करके पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वहीं अगर चंद्रमा से आने वाली लाइट की बात करें तो उसे केवल 1 सेकंड लगता है आपकी आंखों तक पहुंचने में। अब हम जो करना चाह रहे हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड देना है, वो कोई सिंपल सा काम नहीं है। केवल एक्सेलरेटर पर पैर रखकर आप लाइट की स्पीड अचीव नहीं कर सकते। अब हमारे प्लैनेट को ही ले लीजिए। अगर हम किसी तरह अर्थ की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाकर लाइट की स्पीड के पास ले जाएंगे तो अर्थ का मास भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट होता चला जाएगा। इस फिनोमिना को समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज होते हुए इमेजिन नहीं करना है, बल्कि उसकी एनर्जी को इंक्रीज होते हुए इमेजिन कीजिए। फिजिक्स के मुताबिक मास का रियल मतलब यही होता है कि आपने एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट के अंदर लॉक करके रखा हुआ है। इस टाइप के मास को इनर्शियल मास कहा जाता है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास सेम होते हैं, और जब हम एक्सेलरेशन बढ़ने से मास के बढ़ने की बात करते हैं तब हम एक्चुअल में इनर्शियल मास के बढ़ने की बात कर रहे होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब उसकी स्पीड बढ़ती है तब उसके अंदर की एनर्जी भी बढ़ती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ता है। अब एक बार इमेजिन कीजिए कि धरती को लाइट की स्पीड देने से उसका मास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। धरती को लाइट की स्पीड देने में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हमें इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी अगर पृथ्वी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव करवाना है तो, और सीधे तरीके से इतनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करना या जनरेट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। हमारी धरती पहले से ही सूरज के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट करती है, और सच कहूं तो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले ये पानी की एक बूंद के जितना भी नहीं है। थोड़ा और सटीक बोलूं तो धरती सूरज का चक्कर करीब 0.01% स्पीड ऑफ लाइट से लगाती है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैं धरती की स्पीड को कितना ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। चलिए उतना आगे भी नहीं बढ़ते, क्यों ना हम अपनी धरती की ऑर्बिटल वेलोसिटी को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 42 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दें। सिर्फ इतनी स्पीड बढ़ने से भी हम काफी ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। इस स्पीड पर धरती अपनी ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी। जिस तरह से किसी रॉकेट को धरती के एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए एक एस्केप वेलोसिटी पर पहुंचना पड़ता है, उसी तरह एक पर्टिकुलर एस्केप वेलोसिटी है जिससे धरती सूरज के ऑर्बिट से बाहर निकल सकती है। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड उसी वेलोसिटी को दर्शाता है। इस स्पीड पर हम सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो जाएंगे और हमारी धरती स्पेस के थ्रू यहाँ वहाँ घूमने लगेगी। हम अंतरिक्ष में बस एक अकेले प्लैनेट की तरह बन जाएंगे जिसका कोई भी सोलर सिस्टम या घर नहीं होगा। इस स्पीड पर 3 साल तक लगातार मूव करने के बाद हम नेपट्यून प्लैनेट को क्रॉस कर लेंगे। इस पॉइंट तक हम पहले से ही मार्स, सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स को क्रॉस कर चुके होंगे। धीरे धीरे धरती सोलर सिस्टम को भी क्रॉस कर लेगी और उससे भी आगे जाने लगेगी। बिना सूरज की गर्मी के हमारा प्लैनेट ठंडा पड़ जाएगा और एक लाइफलेस रॉक में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ही ज्यादा अनलकी रहे तो शायद हमारा प्लैनेट जुपिटर से टकरा जाएगा और खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि पृथ्वी के ऊपर से जुपिटर को इस तरह से पास आते हुए देखने वाला व्यू बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा। लेकिन हम बस दुआ कर सकते हैं कि धरती कभी भी अपनी ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी पर हमारी लाइफ टाइम में ना पहुंचे। चलिए क्यों ना हम फिजिक्स के लॉज को तोड़ देते हैं और धरती को स्पीड ऑफ लाइट पर लाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी हालात में धरती सूरज के ऑर्बिट से
बाहर नहीं जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि केवल मासलेस पार्टिकल्स ही लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर किसी भी पार्टिकल में थोड़ा भी मास है तो वो कभी भी लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन वैसे भी हम थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि धरती लाइट की स्पीड को अचीव कर लेती है। ऐसा करने से एग्जैक्टली क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी प्लैनेट को इतनी ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी। 1 मिनट के लिए प्लैनेट को भूल जाइए। अगर सिर्फ आपको यानी कि एक ह्यूमन बॉडी को 90% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना है तो करीब उतनी एनर्जी चाहिए होगी जितनी की पूरी दुनिया 5 दिन में कंज्यूम कर लेती है। आखिर ब्रह्मांड में हमें इतनी एनर्जी कहां से मिल सकती है जिससे धरती को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाया जा सके? जवाब है एक हाइपर वेलोसिटी स्टार। ये बहुत ही रेयर और बहुत ही तेज टाइप के स्टार होते हैं। ये स्टार्स 33% लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और तो और हमारी पूरी गैलेक्सी में ऐसे केवल 1000 स्टार्स ही एग्जिस्ट करते होंगे। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स ऐसे ही नेचुरली नहीं बनते। उन्हें बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर रेयर इवेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ये स्टार से इतनी ज्यादा स्पीड तब पा लेते हैं जब वो एक ऐसे ब्लैक होल के ऑर्बिट में आ जाते हैं जो कि एक दूसरे ब्लैक होल से टकरा रहा होता है। ये 2 ब्लैक होल्स जब टकराते हैं तब ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ एक तरह का डांस करने लगते हैं जिसमें इनके घूमने की स्पीड बढ़ती चली जाती है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब ये फाइनली एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब एक तरह का ग्रेविटेशनल इरप्शन पैदा होता है। इस ग्रेविटी के तूफान में स्टार्स फंस जाते हैं और हाइपर वेलोसिटी स्टार में तब्दील होकर गैलेक्सी में दूर कहीं ट्रेवल करने लगते हैं। तो क्या इस फिनोमिना से हमारे स्पेसशिप्स फाइनली लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में लाइट की स्पीड से एक स्पेसशिप को सही सलामत ट्रेवल करवाना हर एक एस्ट्रोनॉमर और वैज्ञानिक का सपना है। लेकिन इस तरह से 2 कोलाइडिंग ब्लैक होल्स के ऑर्बिट में जानबूझकर जाना मौत को दावत देने के बराबर होगा। किसी भी हालात में करंट टेक्नोलॉजी से हम इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम क्या अगर धरती को भी इस तरह से लाइट की स्पीड देने की कोशिश की गई तो शायद हमारी धरती के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। चलिए एक बार फिर एनर्जी के इस बड़े से प्रॉब्लम को साइड में रखकर हम ये मान लेते हैं कि धरती ने लाइट की स्पीड को अचीव कर लिया है और तो और वो सूरज के ऑर्बिट से बाहर भी नहीं जा रही है। अब धरती से इस स्पीड को फील करना कैसा होगा? मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ किसी मूवी की तरह नहीं होती जहां कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। धरती से इस इवेंट को फील करना बहुत ही ज्यादा डरावना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आकाश में मौजूद सभी तारे आपके लिए गायब हो जाएंगे। आप डॉपलर इफेक्ट नाम के एक फिनोमिना को एक्सपीरियंस करेंगे। साइंटिफिक टर्म्स में कहूँ तो जितनी भी लाइट इस स्टेट में धरती के ऊपर ट्रेवल करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होगी। फिलहाल हम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं जिससे देखा जा सकता है और जिससे आपकी बॉडी पर ज्यादा कोई असर नहीं होता। लेकिन एक बार धरती लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगेगी तो यही लाइट एक्स रेज में बदल जाएगी और एक्स रेज को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी बहुत सारे रिस्क में पड़ जाएगी। एक्सरे लाइट की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। आज के समय में इस तरह की खतरनाक लाइट को धरती के सरफेस पर आने से हमारा वातावरण रोक लेता है। लेकिन जब धरती लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगेगी तो धरती का एटमॉस्फेयर भी गायब हो जाएगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि आप श्वास भी नहीं ले पाएंगे। अगर किसी तरह धरती का एटमॉस्फेयर सही सलामत एक जगह पर रह भी जाता है तब भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से ये बहुत सारी त्रासदी फैला सकता है। एक छोटे से छोटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड बन जाएगा। ये हमारे वातावरण से इतनी तेजी से टकराएंगे कि पूरी धरती एक बड़े से आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। वैसे हम बहुत ही लकी हैं कि धरती की सूरज के ऑर्बिट में घूमने की रफ्तार एक आइडियल रफ्तार है। एक अच्छी खबर ये है कि अगर किसी वजह से धरती लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मौत इतनी तेजी से होगी कि आपको पलक झपकाने तक का भी समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।